आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है H2O2 का भंडारण कैसे करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों H2O2 ये एक रासायनिक यौगिक है, हाइड्रोजन का ये यौगिक है और इसका नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या नाम है दोस्तों इसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे कि हमने पारदर्शी बोतलों में इसको हमने भर के रख दिया। जैसे आपने देखा होगा रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में हर एक जो हमारा यौगिक होता है वो शीशे की, कांच की बोतलों में रखा होता है, परंतु हाइड्रोजन परऑक्साइड दोस्तों ये कांच की बोतलों में भर के नहीं रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कांच की बोतलें होती हैं वो पारदर्शी होती हैं, मतलब कांच की बोतल के आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। तो क्या होता है, जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो पारदर्शी बोतल है जिसमें हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड को भर रखा है उस पे पड़ती हैं सूर्य की प्रकाश की किरणें, सूर्य के प्रकाश की किरणें, तो क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ये दोस्तों विघटित हो जाता है सूर्य के प्रकाश के पड़ने से। इसका अणु जो है वो विघटित हो जाएंगे किसमें? H2O और ऑक्सीजन O2 में। इस प्रकार से हाइड्रोजन परऑक्साइड के अणु विघटित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड लगातार विघटित होता रहेगा। अगर दोस्तों हमने पारदर्शी बर्तन में या पारदर्शी बोतल में हाइड्रोजन परऑक्साइड को भरकर रख दिया तब। अब क्या है, यहाँ पे कोई पारदर्शी बोतल ली हमने, उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड भर के रख दिया। अब आपको कोई अचानक ऐसी अभिक्रिया करानी है जिसमें कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की आवश्यकता है आपको। अब आपने क्या करा, इस बोतल में से इस पे ऊपर लिखा हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें से हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया, परंतु यहाँ पे दोस्तों चूंकि ये पारदर्शी बोतल है, सूर्य का प्रकाश लगातार इस कांच की बोतल को पार करके अंदर रखे हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्रिया कर रहा है और अंदर रखा हाइड्रोजन परऑक्साइड जल में और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो रहा है। ऑक्सीजन गैस जो है दोस्तों वो यहाँ पे वायुमंडल में मिल गई। इस बोतल के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड की जगह पे अब क्या रह गया? जल रह गया। हाइड्रोजन परऑक्साइड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इसमें केवल जल रह गया। अब क्या यहाँ पे जो आपको अभिक्रिया में करानी है जिसके लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड की आवश्यकता है, क्या वो क्रिया आप करा पाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड अब जल में बदल चुका है। तो इस वजह से दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड का भंडारण करना एक अलग तकनीक की सहायता से इसको किया जाता है। इसमें क्या होता है, हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को अपारदर्शी बोतलों में भर के रखते हैं। जैसे कि हमारा जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतल आपने देखी है, पूरी तरीके से रंगीन प्लास्टिक की जो बोतल होती है वो अपारदर्शी होती है, सूर्य का प्रकाश उसको पार करके सीधे हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्रिया नहीं कर सकता है। या फिर अगर हमने शीशे की बोतल ले रखी है तो हम क्या करेंगे, शीशे की बोतल के चारों ओर काले रंग का या फिर किसी अन्य गहरे रंग का कागज लपेट देंगे उसके चारों ओर, जिससे सूर्य का प्रकाश उस कांच की बोतल को पार करके हाइड्रोजन परऑक्साइड तक ना पहुंच पाए और हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन ना हो। साथ ही साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड में कुछ स्थायी कारक पदार्थ भी मिला देते हैं। स्थायी कारक पदार्थ क्या होते हैं? ये दोस्तों वे पदार्थ हैं जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन रोकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है हाइड्रोजन परऑक्साइड के भंडारण का, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो भंडारण कैसे करेंगे दोस्तों H2O2 का? H2O2 का भंडारण करने के लिए इसे हम क्या करते हैं, अपारदर्शी रंगीन बोतल में भरकर रखा जाता है और इसमें कुछ स्थायी कारक पदार्थ जैसे कि एसिटिनिलाइड मुख्य रूप से यहाँ पे मिलाते हैं, जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का ये जो विघटन है ये विघटन नहीं होता है और वह सुरक्षित रखा रहता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।